यहाँ फुटबाजी बहुत होती है माननीय मुख्यमंत्री जी। सब पे किसी न किसी की मुहर लगी हुई है। कोई माननीय वीरेंद्र सिंह का आदमी बता दिया जाता है, कोई माननीय पंकज जी का बता दिया जाता है, कोई तेजपाल जी का बता दिया जाता है। इस चीज पे मैं क्या कहूँगा, कुछ कहूँगा तो बात आ जाएगी फिर वही वाली। नहीं, यहाँ जाने दीजिए, बताइए आप खुल के। अब जब सोचिए कार्यकर्ता ही इस तरह से परेशान है, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता का क्या हाल होगा, आप खुद इस बात को सोच सकते हैं। नहीं देखिए, कार्यकर्ता ना तो नाराज है ना तो कोई गुटबाजी से कह सकते हैं। देखिए बड़ी बात यही हो गई कि वहाँ पर एक व्यक्ति बोल दिया, क्योंकि हकीकत ये है कि बोलना ही नहीं है कहीं। अगर कोई आदमी सभा में खड़े होकर बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में शोषित है या वंचित है। हकीकत ये है कि शोषण हो रहा है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की एक सभा में एक कार्यकर्ता खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी का और गंभीर आरोप लगा देता है। आरोप ये, उसका कहना था कि कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है पार्टी में और कहीं ना कहीं अंदर खाने गुटबाजी चल रही है। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत जो है गर्मा गई है। आज इसी पर अपने तमाम पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी में गुटबाजी की बू आने लगी है। क्या लगता है जिस तरीके से कार्यकर्ता सभा में खड़े हो जा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से गुटबाजी चल रही है जिससे कार्यकर्ता नाराज हैं? नहीं देखिए, कार्यकर्ता ना तो नाराज है ना तो कोई गुटबाजी से कह सकते हैं। लाखों लोगों की पार्टी है, तो लाखों लोगों की पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष तो हो ही जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गुट बने हुए हैं, कोई अपने आप को पंकज सिंह का आदमी बताता है, कोई किसी को बताता है, तो जाहिर सी बात, जब आप किसी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में हैं तो कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई बड़ा आदमी जो मंत्री पद पे है या सरकार में है या जो भी विधायक है, कोई ना कोई आपका फेवरेट होगा जिसके आप ज़्यादा करीबी होंगे, तो उसको गुटबाजी कहना सही नहीं है। हाँ, जो शिकायत उन्होंने बताई है ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात है, एक तरीके से कहना चाहिए कि पार्टी में रह के अगर पार्टी में उनको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, तो कार्यकर्ता सम्मेलन हो ही इसीलिए रहा है ताकि जो फीड मैकेनिज्म है उस पर काम किया जा सके। लेकिन अपनी ही सरकार में अपने ही कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है जैसा कि उसने कहा, तो ये कितना जायज है? नहीं, इसे शोषण नहीं कहा जाएगा। ये उसने तो यही कहा ना कि शोषण हो रहा है पार्टी में। देखिए, अब हमारे हिसाब से हो सकता है कि हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें, किसी दूसरे के हिसाब से दूसरा हो सकता है। इसको शोषण नहीं कहेंगे, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जिन्होंने ये बात रखी है ये बताता है कि पार्टी के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र है। खुले मंच पे अगर उप मुख्यमंत्री ये फीडबैक ले रहे हैं, कोई ये बात बोल पा रहा है उप मुख्यमंत्री के सामने कि मुझे पार्टी में ये दिक्कत है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि सरकार। कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी हो सकता है ना कि सभा चल रही है, बैठक चल रही है, उसमें कार्यकर्ता खड़े होके अपनी बात रखता है कि हमको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। नहीं देखिए, आप देखिए वीडियो में हमने देखा है, उसमें ना तो कोई आक्रोश है, ना तो कोई ऐसा है कि कोई दूसरी बात चली उसके बीच में उठकर उसने मौका पाया और अपनी बात कह दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कार्यकर्ता अपना फीडबैक दे रहा है और उस फीडबैक में उसने अपनी बात रखी है। तो इतनी बड़ी पार्टी में अगर इस तरीके का लोकतंत्र कार्यकर्ताओं के बीच में है तो एक बड़ी बात है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था जिसमें फीडबैक लिया गया, लेकिन फीडबैक में नजर आया कि कार्यकर्ता कह रहा है मेरा शोषण हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखिए बड़ी बात यही हो गई कि वहाँ पर एक व्यक्ति बोल दिया और कहीं ना कहीं इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि उसके सवाल को क्या नाम है स्वीकार्यता मिली है, जबकि हकीकत तो ये है ही नहीं। क्योंकि हकीकत ये है कि बोलना ही नहीं है कहीं, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया तो ये स्वीकार्यता मान ली जाती है, इसको एक काम मान लिया जाता है। काम ये नहीं है। हकीकत ये है कि शोषण हो रहा है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल हो रहा है। आप देख ही रहे हैं तमाम जो साथ ही साथ जो और भी सहयोगी पार्टियां हैं, ठीक है, जिनके विधायक हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। तो ये आम बात थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना है। जब आप सोचिए आप अपने ही कार्यकर्ताओं को की ही जो क्या कहते हैं हित का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे जायज़ ठहराएंगे कि नहीं कहीं ना कहीं जो है शोषण नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दर्द निकल के आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो भी ऐसे वक्त पर जब चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कुछ नुकसान उठाना पड़ जाएगा क्या पार्टी को? अब देखिए, अब इस चीज़ पे मैं क्या कहूँगा, कुछ कहूँगा तो बात आ जाएगी फिर वही वाली। नहीं, यहाँ जाने दीजिए, बताइए आप खुल के। अब जब वोट चोर वाला जो मामला चल रहा था, वोट चोरी वाला, तो अब जो आप
नुकसान कैसे उठाएंगे। आप फिर से अगर यही कृत्य करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान जो है वो दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर खेमे में कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको हर बार हुआ है। वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं, ये तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हैं तो फिर ये क्या नाम है बरगलाया जा रहा है, चीज़ों को गलत तरह से दिखाया जा रहा है, तो नुकसान जो है स्तर पे नहीं, ग्राउंड पे नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अंदर तो नुकसान है ही। और ये नुकसान सीधा सीधा जो है कहीं ना कहीं पार्टी को नहीं उठाना पड़ रहा है, ये आम जनता को उठाना पड़ रहा है। अब जनता से ऊपर भी अगर आप आ जाते हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है। क्यों? अब जब सोचिए कार्यकर्ता ही इस तरह से परेशान है, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता का क्या हाल होगा, आप खुद इस बात को सोच सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पर, क्योंकि ऐसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी में थी जब सत्ता उसके हाथ से चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी में बन रही है, क्योंकि हम भी फील्ड पे जाते हैं तो देखते हैं कि तमाम कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। क्या लगता है चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता है, इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। जब कोई सत्ता, क्या आप मान लीजिए अहंकार किसी का नहीं टिका है, और जब आप एक लंबे समय तक सत्ता में रह लेते हैं, चीज़ें थोड़ी जब आपके फेवर में आ जाती हैं, तो आपको ये लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, जो आप कर रहे हैं कोई और कर नहीं सकता। इस चीज़ को मतलब सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये अहंकार है, और कहीं ना कहीं यही वाली चीज़ें आ रही हैं। सुनवाई नहीं हो रही है, या तमाम जो और कृत्य हो रहे हैं, पीटा जा रहा है, जो भी चल रहा है, ये इसी दृष्टि से नज़र आ रहा है। इसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आक्रोश दिख रहा है, आखिर आदमी सभा हो रही है उसमें खुल के बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आक्रोश था, तो क्या लगता है इस आक्रोश का नतीजा जो है वो चुनाव में दिखाई देगा भाजपा वालों को? देखिए, चुनाव में दिखाई देगा ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कुछ असर दिख सकता है, ये डेफिनेटली नहीं कि इसका असर होगा ही होगा। अगर कोई आदमी सभा में खड़े होकर बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में शोषित है या वंचित है, जैसा भी है। अब वो उसका अधिकार है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बोल रहा है तो उसका अधिकार है। सभा में खड़े होकर आदमी मंच पे नहीं बोलेगा, सीधे अगर उसको मौका मिल रहा है बोलने का तो बोलेगा। तो ये तमाम हमारे पत्रकार साथी थे, ये इनकी राय है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से अगर पार्टी के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत संदेश है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, इसे सामान्य तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भी माना जा सकता है। तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथी थे, इनकी ये राय थी। ऐसी राय आपके बीच में लेके आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।